स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो कि प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करता है, अर्थात वह मान जो कि दिए गए आंकड़ों के एक समूह में बार बार आता है। जब कभी दो या दो से अधिक आंकड़ों के समूहों के तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, तब उनकी तुलना केवल मूल प्राप्तांकों या स्कोर्स के आधार पर संभव नहीं होता है, क्योंकि उनका प्रसार या विस्तार न्यूनतम इकाई से लेकर अधिकतम इकाई तक दूर दूर तक फैला रहता है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर भी उनका तुलनात्मक तथा विवेचनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में विभिन्न समूहों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना आवश्यक हो जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति को कभी कभी औसत की भी संज्ञा दी जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति में कतिपय जो मुख्य माप आते हैं वो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: मध्यमान या मीन, मध्यांक या मीडियन, बहुलांक या मोड, गुणोत्तर मध्यमान या ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक मध्यमान या हार्मोनिक मीन। इसमें से जो बीएड के पाठ्यक्रम में हैं वो है मीन यानी कि मध्यमान, मीडियन या मध्यांक और मोड या बहुलांक। तो इन तीनों का अध्ययन हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत बीएड के पाठ्यक्रम में आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यमान या मीन के बारे में। मध्यमान को कभी कभी अंकगणितीय माध्य या अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। जब किसी एक समूह के आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या से भाग दिया जाता है या विभाजित किया जाता है और इस प्रकार जो राशि प्राप्त होती है उसी राशि को उस समूह के आंकड़ों का मध्यमान या मीन कहा जाता है। संबंधित समूह के विषय में यह एक ऐसा अंक होता है जिसका संबंध समूह के प्रत्येक आंकड़े से होता है। यह एक ऐसा स्थिर अंक है, स्टेबल फिगर है, जो कि पूरे समूह का प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन करता है व जिसका स्वरूप अत्यंत सरल व बोधगम्य होता है तथा इसकी गणना भी सरल होती है। मध्यमान की गणना करने में या कैलकुलेशन ऑफ मीन के अंतर्गत हमें ज्ञात करना होता है कि मध्यमान की गणना के लिए पहले हमें दिए गए एक समूह के सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ना होता है, उनको ऐड करना होता है, उनका सम निकालना होता है और फिर इस प्रकार जो प्राप्त योग होता है, टोटल होता है, उसको समूह की संख्या या नंबर से विभाजित कर दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के गणित विषय में अंक दिए गए हैं और इन अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के अंकों का मध्यमान ज्ञात करना है। विषय में अंक जो दिए गए हैं वो हैं 17, 22, 32, 26, 23, 25, 28, 18, 27, 22। तो ये जो अंक दिए गए हैं इनका हमें एवरेज या मध्यमान या मीन निकालना है, तो हम एक सूत्र इसमें लगाते हैं जो कि मध्यमान का सूत्र है इस तरह के आंकड़ों के लिए। जबकि अनग्रुप्ड जो डाटा होता है, अवर्गीकृत जो आंकड़े दिए होते हैं, उनका मध्यमान निकालने के लिए जो सूत्र है वह है मीन इक्वल्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। एम या मीन सिग्मा कुल या टोटल या सम के लिए दिखाता है और एक्स ये स्कोर के लिए है और एन जो है वो नंबर ऑफ स्कोर्स है, जितनी संख्याएं हैं उसको दिखाता है। तो इस वाले मामले में या इस वाले उदाहरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 17 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 22 करते हैं और इन सबको जोड़ लेते हैं और जो जोड़ने पर आता है उसमें फिर इनकी संख्या
यानी कि ये कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी हैं, तो नंबर यानी कि n 10 हो गया। तो 10 से इस टोटल में जब हम डिवाइड करते हैं तो जो मान निकल कर आता है उसको हम मीन या माध्य कहते हैं। अब यदि जो प्रश्न दिया गया हो उसमें आंकड़े व्यवस्थित हों या वर्गीकृत हों या क्लास इंटरवल में डिवाइड हों, इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है। माना एक प्रश्न है, उसमें हमें प्राप्तांक दिए गए हैं, CI दिया है और उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। CI इस तरह से हैं 70, 74, जो कि हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, 65, 69 और लास्ट वाला जो CI है, क्लास इंटरवल है, वो है 42, 44 और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 3, 5, 7, 10, 7, 5, 3। तो हम इस वाले प्रश्न को हल करने के लिए अलग सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका सूत्र है m यानी मीन इक्वल्स सिग्मा fx अपॉन n, यानी कि जो हमें CI और f दिया हुआ है, इस CI के जो मध्य बिंदु है उसको हम x लिखते हैं और इस x में सारे ही क्लास इंटरवल के मध्य बिंदुओं को इसके नीचे लिख दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी और इस x को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनता है fx, यानी कि f में जैसे 70, 74 वाले वर्गांतर में 3 फ्रीक्वेंसी है और मिड पॉइंट या x हो गया 72, तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 216 आ गया, ये fx हुआ। इसी तरह से हर एक वर्गांतर में इस प्रक्रिया को कर लेते हैं और लास्ट में सारे fx को जोड़ देते हैं, जिसको हम सिग्मा fx कहते हैं, यानी कि सम कर देते हैं, इनका जोड़ कर देते हैं। और इस वाले केस में n जो है वो 40 है, जो फ्रीक्वेंसीज या आवृत्तियां हैं उनका टोटल 40 है। अब हम सूत्र में मान रखते हैं मीन या m इक्वल्स सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx इस वाले प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे हैं 2280 आ रहा है अपॉन 40, या 40 से इसको भाग दे देंगे और जो संख्या निकल कर आ रही है 57, वो इसका मीन या माध्य निकला। अब चूंकि सिग्मा fx अपन n वाले तरीके से या फॉर्मूले से प्रश्न को हल करने में कैलकुलेशन या गणना बहुत अधिक होती है और समय अधिक लगता है, इसलिए कैलकुलेशन में कोई कमी न रह जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, इससे बचने के लिए एक संक्षिप्त विधि अपनाई जाती है और इसका जो फॉर्मूला है या सूत्र है वो है m यानी कि मीन इक्वल्स am एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान प्लस सिग्मा fd अपॉन n। इसमें सिग्मा टोटल को दिखाता है और fd जो है वो विभिन्न वर्गांतरों की आवृत्तियों का उनके विचलन से गुणनफल को दिखाता है। अपॉन n वही नंबर्स को दिखाता है जो कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, इनटू CI ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल को दिखाता है या वर्गांतर का आकार क्या है उसको ये दिखाता है। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करने में हमें मिड पॉइंट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती और उसको फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेशन नहीं करना होता, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है या कम करना पड़ता है। इसको आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। पिछले वाले उदाहरण के प्रश्न को ही हम अब इस विधि से हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्कोर्स या प्राप्तांक या CI 70, 74 दिया हुआ था और लास्ट वाला CI था 40, 44 और आवृत्तियां थी 3, 5, 7, 10, 7, 5, 3। तो इसके बाद ये तो प्रश्न दिया हुआ था, इसके बाद हम इस वाले में x कॉलम नहीं बनता है जो कि पिछले वाले में बन रहा था, जो कि मिड पॉइंट को दिखा रहा था, और फिर उसके बाद वहाँ fx बन रहा था। अब वो कॉलम यहाँ नहीं बनते हैं, बजाय उनके अब हम यहाँ पर CI और f के बाद एक कॉलम बनाते हैं d, जो कि डेविएशन को दिखाता है, डेविएशन फ्रॉम मीन, जो मध्यमान है उससे विचलन को दर्शाता है। अब इस वाले केस में ठीक मध्य के CI के में जो d है उसको हम 0 लिख देते हैं और इसको 0 लिखने के बाद उससे बड़े CI को प्रत्येक में 1 1 प्लस करते चले जाते हैं, यानी कि
0 वाले से ठीक बड़े वाले CI में +1 लिखते हैं, उससे पहले वाले में +2, उससे पहले में +3, और इसी तरह से नीचे की ओर या घटते हुए CI के आगे -1, -2, -3 लिख देते हैं। और फिर एक अगला कॉलम बनता है FD। FD वाले में जो D अभी हमने निकाला इस कॉलम में और जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करके इस वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। जैसे इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि जो D है वो तो 0, +1, +2, +3 बड़े वर्गांतरों की ओर और छोटे की ओर -1, -2, -3 हो गया। और इनकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है कि बीच वाले की 10 थी और उससे ऊपर को 753 और नीचे की ओर भी 753 था। अब FD वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9 +9 +10 +7, फिर बीच वाले में 0, क्योंकि D 0 है तो FD भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। और उससे नीचे फिर आप देख रहे हैं कि -7 -10 -9। अब जो प्लस हैं, प्लस वाले भी अगर उनको जोड़ लिया जाए तो 9 + 10 + 7 को तो 26 होता है, और माइनस वालों को यदि हम जोड़ लें तो -7 -10 -9 ये भी -26 होता है। तो इसमें सिग्मा FD जब नीचे आएगा तो -26 + 26 आपस में कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, सिग्मा FD 0 हो जाएगा इस केस में। और N 40 दिया हुआ है। तो अब हम इस जो फॉर्मूला है उसमें मान रखेंगे, वैल्यूज रख देंगे। M = AM + सिग्मा FD / N × CI। इस वाले केस में जो एज्यूम्ड मीन है वो 42 है, क्योंकि ठीक बीच वाले वर्गांतर का जो मध्य बिंदु है वो 42 है, जिसको हम मीन एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मीन यहां पर होगा। फिर प्लस सिग्मा FD की जगह पे जो टोटल है वो आ जाएगा, और अपॉन 40 से भाग दे देंगे इंटू CI यानी कि 5। तो इसको हल कर लेंगे। 57 + 0 / 40 × 5। ये क्लास इंटरवल यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है 5 का है। वर्गांतर का आकार जो है वो 5 का है इस वाले में। तो इसलिए ये 57 इसका मध्यमान या मीन आया। तो इसी तरह से हम जो मध्यमान है, मीन है, उसके प्रश्नों को हल करेंगे।